दोस्तों एक छोटे से अमाउंट का एसआईपी टोटल इन्वेस्टमेंट का डबल कितने साल में बना करके दे सकता है, ट्रिपल कितने साल में बना करके दे सकता है, 4 टाइम कितने साल में बना करके दे सकता है या 5 टाइम कितने साल में बना करके दे सकता है। चलिए एक छोटा सा कैलकुलेशन देखते हैं और समझते हैं। मात्र 2000 रुपए मंथली का एसआईपी अमाउंट लेते हैं और देखते हैं कि कितने साल में डबल, ट्रिपल, 4 टाइम, 5 टाइम पैसे बना करके दे सकता है। पूरा कैलकुलेशन देखिए तो ही समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कैलकुलेशन के लिए हमारा एक्सेल सीट रेडी है। एसआईपी अमाउंट हमने मंथली का 2000 रुपए मात्र लिया है। रिटर्न हम मिनिमम 12% लेकर के चलेंगे। मिलने के लिए ज्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है। ड्यूरेशन 20 ईयर्स लेकर के चलेंगे, यानी कि 20 ईयर्स तक हम देखेंगे कि हमारा कितना गुना पैसे बन सकता है। इन्फ्लेशन हम 5% लेकर के चलेंगे और देखेंगे कि इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद फ्यूचर वैल्यू क्या रहने वाला है और कितना गुना इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। यहां पर आप देखिए, आपको ईयर्स देखने को मिलेगा, यहां पर एसआईपी अमाउंट मंथली देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट ईयरली देखने को मिलेगा, यहां पर आपको टोटल रिटर्न अमाउंट देखने को मिलेगा ईयरली, यहां पे आपको टोटल फंड ईयरली देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मल्टीपल्स हर 5 साल का देखने को मिलेगा, यहां पर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू हर 5 साल में देखने को मिलेगा और इन्फ्लेशन कितना गुना हर 5 साल में बढ़ता है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पहले साल का कैलकुलेशन देखते हैं। तो पहले साल 2000 रुपए मंथली का एसआईपी की शुरुआत किया गया। 24,000 रुपए का टोटल इन्वेस्टमेंट एक साल में हो गया। इस पर हमारा रिटर्न बना 1,619 रुपए एक साल में, यानी कि टोटल फंड हमारा एक साल में तैयार हो गया 25,619 रुपए, यानी कि 1.1 गुना हमारे पैसे एक साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू एक साल बाद देखेंगे तो 24,399 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.05 गुना एक साल में। अब आइए छठा साल देखते हैं। छठा साल आप देखेंगे तो 2000 रुपए का एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 6 साल में 1,44,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न टोटल बनता है 6 साल में 67,514 रुपए का। टोटल फंड 6 साल में तैयार हो चुका है 2,11,514 रुपए, यानी कि 1.5 गुना हमारे पैसे 6 साल में बन चुके हैं। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 6 साल बाद तो 1,57,846 रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 1.34 टाइम्स 6 ईयर्स में। अब आइए 11वां साल देखते हैं। 11वां साल आप देखेंगे तो 2000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 11 साल में 2,64,000 रुपए का हो चुका है। इस पर हमारा रिटर्न बनता है 11 साल में 2,85,230 रुपए का, यानी कि इन्वेस्टमेंट को बीट करके रिटर्न आगे निकल चुका है, छोड़ करके आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। टोटल फंड जो है 11 साल में तैयार हो जाता है लगभग 5.5 लाख रुपए का, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा हमारे पैसे 11 साल में तैयार हो जाता है। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 11 साल बाद तो 3,21,187 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 11 साल में 1.71 गुना। अब आइए 16वां साल देखते हैं। 16 साल आप देखेंगे तो 2000 रुपए का मंथली एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 16 साल में 3,84,000 रुपए का हो चुका है। रिटर्न हमारा टोटल बनता है 16 साल में 7,78,756 रुपए, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले हम कह सकते हैं कि लगभग डबल हमारा यहां पे सिर्फ और सिर्फ रिटर्न बढ़ रहा है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 16 साल में 11,62,756 रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि 3 गुना हमारे पैसे 16 साल में बन चुके हैं। लेकिन महंगाई एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आप देखेंगे 16 साल बाद तो 5,33,374 रुपए रह जाता है, यानी कि महंगाई बढ़ा 2.18 गुना 16 साल में। अब अगर महंगाई डबल अगर 15 या 16 साल में होता है तो हमारे पैसे का वैल्यू आधा हो जाता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल फंड का वैल्यू यहां पर आपको इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू आपको आधा दिख रहा है। अब आइए 20वां साल देखते हैं। 20वां साल आप देखेंगे तो 2000 रुपए का सेम एसआईपी कंटिन्यू है। टोटल इन्वेस्टमेंट 20 साल में 4,80,000 रुपए का हो चुका है। लेकिन इस पर जो 20 साल में रिटर्न बनता है ये बड़ा ही धमाकेदार रिटर्न बनता है, जो कि 15,18,296 रुपए का बनता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के मुकाबले 3 गुना से ज्यादा हमारा सिर्फ और सिर्फ 20 साल में रिटर्न बनता है। टोटल कॉर्पस की बात करें तो 20 साल में हमारा लगभग 20 लाख रुपए का कॉर्पस तैयार हो जाता है, यानी कि 4.2 गुना हमारा पैसा 20 साल में बन जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करने के बाद वैल्यू देखेंगे 20 साल बाद तो लगभग 7.5 लाख रुपए रह जाता है, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ा 20 साल में 2.65 टाइम्स।
तो दोस्तों ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देख लिया। अब आप एक नजर मल्टीपल्स पे डालिए कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे डबल होने में 11 साल का समय यहां पे लग जा रहा है। और अगर हम ट्रिपल की बात करें तो ट्रिपल होने में मात्र 16 साल का समय लगता है। और अगर 4 टाइम की बात करें तो 4 टाइम होने में मात्र 20 साल का यहां पे समय लगता है। यानी कि 20 साल में हमारा जो टोटल कॉर्पस है वो लगभग 20 लाख रुपए का तैयार हो जाता है, वो भी मात्र 2000 रुपए मंथली का एसआईपी अगर कंटिन्यू रखा जाए तो ये तो हमने यहां पे कैलकुलेशन देखा और ये समझा कि 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना हमारे पैसे कितने कितने साल में बनते हैं। अब देखिए हमारा टोटल कॉर्पस चाहे जो भी बनता हो, लेकिन ये हमारा इन हैंड अमाउंट नहीं बनता, बल्कि इसमें से टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद हमारे को इन हैंड अमाउंट बनता है। तो कितना इन हैंड अमाउंट बनता है, चलिए अब हम इसका भी कैलकुलेशन देख लेते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम टैक्स के बारे में बात करते हैं। तो एसटीसीजी टैक्स देना पड़ता है 20% का अगर कोई कैपिटल गेन होता है शॉर्ट टर्म में तो। और अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट करते हैं और कैपिटल गेन होता है तो 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ता है। और ये जो हमने 20 साल तक का यहां पर कैलकुलेशन देखा, दरअसल ये 20 साल का इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है, तो इस पर हमें 12.5% का एलटीसीजी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि हम अभी आगे कैलकुलेशन वगैरह करके माइनस करके इन हैंड अमाउंट भी निकालेंगे। लेकिन एलटीसीजी पर हमें 1.25 लाख रुपए का टैक्स में एग्जेम्पशन करंटली देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। हो सकता है फ्यूचर में बढ़ जाए, 4 लाख हो जाए, 5 लाख हो जाए, तो तब जो होगा, लेकिन अभी फिलहाल 1.25 लाख रुपए है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 1.25 लाख रुपए ही अभी लेकर के चलेंगे। इसके अलावा एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जो कि बड़ा ही मामूली सा होता है। इसके साथ साथ कई सारे फंड्स में एग्जिट लोड भी देना पड़ता है, कई सारे फंड्स में नहीं देना पड़ता है, तो इसका डिटेल्स आपको आपके फंड के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब चलिए हम जो है टैक्स वगैरह माइनस करने के बाद इन हैंड अमाउंट निकालते हैं। तो हमें जो टैक्स देना होता है वो टैक्स देना होता है सिर्फ और सिर्फ रिटर्न अमाउंट पे, यानी कि टोटल प्रॉफिट पे। तो हम यहां पे टोटल प्रॉफिट वाला अमाउंट ले लेंगे, जो कि 15,18,296 रुपए बनता है। ये हमने यहां पे ले लिया 15,18,296 रुपए। अब क्या हमें टोटल प्रॉफिट पर सीधे सीधे 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा एलटीसीजी का? तो बिल्कुल भी नहीं। 1.25 लाख रुपए का जो हमें टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है ये हम टोटल प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद ही हमारा अमाउंट बनेगा टैक्सेबल अमाउंट, जो कि बनता है 13,93,296 रुपए। अब इस पर हमें एलटीसीजी टैक्स 12.5% का देना पड़ेगा, जो कि बनेगा 1,74,162 रुपए। अब अगर हम एलटीसीजी टैक्स देने के बाद माइनस करेंगे तो हमारा जो नेट प्रॉफिट अमाउंट बनेगा वो बनेगा 12,19,134 रुपए। ये हमारा नेट प्रॉफिट अमाउंट बना। लेकिन अगर इन हैंड अमाउंट की बात करें, यानी कि जब हम टोटल अमाउंट करेंगे तो फिर हम इसमें ले लेंगे नेट प्रॉफिट अमाउंट, प्लस हम ले लेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, प्लस हम ले लेंगे टैक्स एग्जेम्पशन अमाउंट 1.25 लाख रुपए का। जैसे ही हम टोटल करेंगे तो हमारा यहां पे इन हैंड अमाउंट निकल करके आ गया, जो कि बना 18,24,134 रुपए। ये हमारा प्योर इन हैंड अमाउंट है। इसमें से अब हमें किसी को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना है। तो दोस्तों ये हमने यहां पर एक छोटा सा एसआईपी अमाउंट का कैलकुलेशन देखा और ये समझा कि कितने साल में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट का डबल बना करके देता है, ट्रिपल बना करके देता है, 4 टाइम बना करके देता है या 5 टाइम बना करके देता है। ये हमने यहां पर एक छोटा सा कैलकुलेशन देखा और समझा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बहुत ज्यादा ही फायदेमंद होता है। क्योंकि जैसा कि हमने यहां पर देखा कि डबल होने में तो 11 साल का समय लगा, लेकिन ट्रिपल होने में आपको मात्र 16 साल का समय लगा और 4 टाइम होने में सिर्फ और सिर्फ 4 साल का और समय लगा। यानी कि 20 साल में जो है 4 गुना हमारा टोटल कॉर्पस बन जाता है। तो 11 साल में डबल बनता है और 20 साल में 4 गुना बनता है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट आपको कितना ज्यादा फायदा देने का काम करता है। और फायदा आपको इस कैलकुलेशन में भी देखने को मिला होगा कि 11 साल में तो डबल होता है, लेकिन 4 गुना होने में मात्र 20 साल का समय लगता है। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड अगर फिर भी कोई सवाल हो, क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।